अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और दोस्तों आज इलस्ट्रेटर की क्लास 10 है। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। कंट्रोल N से न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो एनी डिसेंट साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पोर्ट्रेट साइज है, इसको कंट्रोल N करता हूँ। ये ले रहा हूँ, इस पहले वाली फाइल को कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस साइड पे जो रेड रेड नज़र आ रहा है ब्लीड एरिया है। तो हम आज कोई बिजनेस कार्ड नहीं बनाने वाले, लेकिन हम आज ट्रेसिंग सीखेंगे कि आप ट्रेस किस तरीके से कर सकते हैं। तो एनी इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं। इस इमेज पे हम आज वर्क करेंगे। इसको मैं कीबोर्ड से Z प्रेस कर रहा हूँ और Alt प्रेस करके इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अब इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज डिक्रीज कर रहा हूँ। इसका साइज डिक्रीज कर लिया मैंने। अब Z जूम, अगेन इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं इसके इक्वल कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, Z शिफ्ट के साथ हम इसको साइज इसका इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों हम आज इस इमेज को ट्रेस करेंगे। हम इसका ये डिज़ाइन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। हम ये बिजनेस कार्ड नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रेसिंग सीखेंगे। पेन टूल से हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें इसको लेयर को लॉक करना पड़ेगा, वरना इसका फ्रेम हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा जब हमने ट्रेसिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे ताकि इस लेयर को हम लॉक कर दें, इस लेयर पे हम वर्क करें। और अगर आपके पास लेयर पैनल शो नहीं हो रहा तो आप विंडो पे जाएं। तो इधर आपको लेयर्स को इधर टिक कर दें आप, और इसके अलावा F7 जो फंक्शन कीज़ है आपकी, उसमें से F7 प्रेस करें तो आपके पास लेयर पैनल आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। तो लेयर 1 को हम लॉक कैसे करते हैं। ओल्ड वेरिएंट में तो इधर लॉक का ऑप्शन होता है, लेकिन न्यू वेरिएंट में इसको डबल क्लिक करें तो इसको लॉक को चेक कर दें और ओके कर दें। अब ये हमारे पास लॉक हो गई है। ये लॉक का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये लॉक हो गई है, तो अब ये मूव नहीं कर सकती और ना इसका फ्रेम हमें डिस्टर्ब करेगा। Z जूम, अब पेन टूल लूँगा, पेन टूल से P के साथ पेन टूल ले रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की है, लेकिन पेन टूल नहीं आया, ये पेंसिल टूल आ गया है जो कि इधर वर्क नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि हमने जिस लेयर पे वर्क करना है वो तो हमने सिलेक्ट ही नहीं की। हमने वो लेयर सिलेक्ट की हुई है जो ऑलरेडी लॉक्ड है। तो हम लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब ये पेन टूल हमारे पास आ गया। तो हम इमेज ट्रेस कैसे करते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। लेयर 1 सिलेक्ट की, अब इसको अनलॉक किया, इसको सिलेक्ट किया, तो इसकी ओपेसिटी को हम कर देते हैं
ओपेसिटी इसकी भी नहीं सिलेक्ट हुई। इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज करते हैं। कंट्रोल Z, तो इसकी ओपेसिटी हम 50 करता हूँ, तो ये इसकी ओपेसिटी 50 हो चुकी है। अब अगेन हमने इसे लॉक करना है, ये लॉक, ओके। लेयर 2, अब लेयर 2 हमने सेलेक्ट किया है। अब P के साथ पेन टूल ले रहा हूँ, तो इधर क्लिक कर रहा हूँ, शिफ्ट, एक और चीज़ तो हमने की नहीं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमने इसका शेप फिल ऑफ नहीं किया, शेप फिल इसकी वाइट है, वो जिधर जिधर हम उसको मूव करेंगे तो वो शेप फिल इसकी वाइट ही रहेगी, तो हमें उसका शेप फिल नो फिल करना है। नो फिल हो गया। अब अगेन P के साथ पेन टूल लिया, तो Z के साथ बल्कि इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि हमारी ट्रेसिंग और अच्छे से हो जाए। तो P पेन टूल, इसको कॉर्नर पे रख के 1 क्लिक करूँगा, तो ये माउस पैड नहीं है, शिफ्ट, अगेन शिफ्ट। अब यहाँ आकर हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इसके इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए, तो जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया उसको हम अगेन कर लेंगे। इसको मैं अभी इधर ही कर रहा हूँ। अब इसको हम, ये शेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इधर मैं प्लस के साथ टूल ले रहा हूँ, ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगा। ये एंकर पॉइंट ऐड किया, जैसे ऐड किया तो हमारे पास एक हैंडल आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा मैं। ये एरिया कवर हो गया है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है, ये ऑलमोस्ट कवर है। अब इसको हम कैसे करेंगे, प्लस के साथ क्या होता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट किया इसको। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसका कंट्रोल Z अगेन कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ये अगेन प्लस के साथ एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। इसको भी एक और प्लस के साथ एक और एंकर पॉइंट ले रहा हूँ। Z सिलेक्शन टूल लेके फिर Z प्रेस करना है, ऑल्ट, जूम आउट। ठीक है, ऑलमोस्ट फाइन।
अब इसको कंट्रोल Z कर, ये स्ट्रोक इसको मैं दे रहा हूँ 2 दे रहा हूँ अभी, बाकी हम इसको बाद में चेक कर लेंगे। और इसको आई ड्रॉपर आई से, ये ओपेसिटी इसकी कम है, इस वजह से इसने एग्जैक्ट कलर ड्रॉप नहीं किया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, जो इस आर्ट बोर्ड में इमेज आ रहा है ओपेसिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी कम होती है। तो हमने कुछ इमेज आर्ट बोर्ड से बाहर रखा था, तो हम वहाँ से इसका कलर पिक कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट किया, अब आई से आई ड्रॉपर लिया, तो अब इसका कलर ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास सेम डिज़ाइन आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इमेज ट्रेस कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हैं आप, कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आपने इस पेन टूल की और ट्रेसिंग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कल से हम अपने मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे, उन पे वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। If you like my work, like, comment and share my video. Allah Hafiz.